भारत के आर्य ऋषियों ने अपनी त्यागमयी, पवित्र तथा तीव्र साधना के बल से उस परात्पर परम तत्व का साक्षात्कार किया था जो एकमात्र नित्य और सत्य है। उन्होंने अपने उसी दिव्य अनुभव के आधार पर यह निश्चय रूप से जाना था और जानकर इस सिद्धांत की सुप्रतिष्ठा की थी। मानव जीवन का लक्ष्य वही एकमात्र परम तत्व, परम सत्य स्वरूप ब्रह्म या भगवान। इसी से उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के जीवन को चलाया था, ब्रह्म की ओर और भगवान की ओर। जन्म से लेकर मरण पर्यंत प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कर्म किया जाता था आध्यात्मिक भूमि के आधार पर भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के लिए। धर्म के द्वारा नियंत्रित भागवत केंद्रित अर्थ और काम का यथा योग्य निर्दोष अर्जन और उपयोग करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य यानी मोक्ष या भगवान की ओर बढ़ता था। गुरुकुल में प्रवेश, गृहस्थाश्रम के कर्तव्य पालन, वानप्रस्थ, संन्यास सभी में प्रधान हेतु रहता था भगवत प्रीति। इसी से जीवन में त्याग की प्रधानता थी और कर्तव्य पालन का भाव था। आज की संस्कृति में भगवान के बदले भोग जीवन का लक्ष्य हो गया है। इसी से त्याग के स्थान पर अर्थ और कर्तव्य के स्थान पर अधिकार ने दृढ़ आसन जमा लिया है। इसी का परिणाम है व्यष्टि और समष्टि। सभी के जीवन की अनवरत दुखमयता, संघर्ष वृत्ति, हिंसा और अशांति। इसी के कारण हमारी संपत्ति की समृद्धि की कल्पना आज दैवी न होकर आसुरी हो गई है। परंतु यथार्थ में न तो आसुरी संपदा वास्तविक संपत्ति है और न आसुरी संपदा युक्त मानव के जीवन में शांति को ही स्थान है। भौतिक विषयों में सुख होता, लौकिक धन संपत्ति में सुख होता एवं इनसे शांति प्राप्त होती तो असुरों का समुदाय सदा सुख शांति का अनुभव करता। असुरों में जो कभी सुख तथा आनंद के या शांति के कल्पित दर्शन होते हैं वे वैसे ही हैं जैसे शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए शराबी की शांति, मुर्दनी या गंदे नाले में पड़े बड़बड़ाते हुए शराबी का आनंद प्रकट कर। वस्तुतः असुर भावापन्न मानव की भोग संपत्ति नित्य दुख तथा अशांति का ही उत्पादन करती है। अशांति, असंतोष दुख के अवश्य भावी परिणाम है। आज के व्यष्टि और समष्टि जगत में जो घोर अशांति, शत्रुता, एक दूसरे का नाश करने की प्रतिस्पर्धा और प्रचेष्टा, सर्वत्र शंकाशीलता, भय, युद्ध आदि छाए हुए हैं, इसका कारण यह त्याग शून्य भोग संपत्ति की लालसा ही है। आज भौतिक विज्ञान तथा भौतिक समृद्धि में सबसे बढ़कर देश अमेरिका और रूस माने जाते हैं, पर अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि खून, बलात्कार, डकैतियां, मोटरों की चोरियां, ठगी और आत्महत्या की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा वहां अधिक है। पागलपन का रोग तो इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग यह आशंका करने लगे हैं कि यही गति बनी रही तो आगामी कुछ समय में अमेरिका पागलों का देश हो जाए। प्रकारांतर से यही स्थिति रूस की भी। क्रिया के बाहरी स्वरूपों में अंतर है, पर असंतोष, जलन, अशांति, द्वेष, वैर, प्रतिहिंसा, हिंसा वृत्ति में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर है। भौतिक विज्ञान चाहे और भी आश्चर्यजनक प्रगति कर ले, पर दुख तथा अशांति का नाश भागवत केंद्रित आध्यात्मिकता के बिना असंभव है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने गीता में बतलाया है कि विषय शक्ति रूप रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध बन जाता है और यह विषय कामना ही समस्त पापों के उत्पादन में मूल कारण है। आज सारा विश्व भोग काम के पीछे उन्मत्त है। पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतंग जगत। मोहमयी प्रमाद की मदिरा को पीकर सारा जगत पागल हो रहा है और पागल अपने को पागल नहीं मानता। इसलिए यह पागलपन दूर भी कैसे हो। भारतीय संस्कृति में कठोर से कठोर भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक भूमिका में निष्काम भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ होते थे। भगवान ने युद्ध रूप महान घोर कर्म के लिए आदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तुम मन को अध्यात्म में रखे हुए, मुझ में जोड़े हुए जो कुछ भी कर्म करो, किसी फल के लिए न करके उन सब का मुझ में भली भांति त्याग करते रहो। मेरे लिए ही कर्म करो और भोग की सारी आशा, लौकिक प्राणी पदार्थों की ममता और कामना आदि से होने वाले सारे मानस तापों को त्याग कर युद्ध करो। युद्ध भी भगवान के लिए और उसमें मानस तापों का सर्वथा अभाव होना चाहिए। आज ठीक इसके विपरीत सर्वत्र धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी सेवा, त्याग, ज्ञान, प्रसार आदि के प्रसंगों में भी मनुष्य अशांति और अंतर्दाह से संतप्त हो रहा है। इसका कारण यही है कि उसका लक्ष्य भगवान के बदले भोग हो गया है।
उसके जीवन की आधार भूमि आध्यात्मिक के बदले सर्वथा भौतिक हो गई है। वह आज धर्म तथा अध्यात्म की बात भी भौतिक बुद्धि से सोचकर ही करता है। इसी से सभी जगह अशांति है, दुख है, संपत्ति में भी विपत्ति है, सुख में भी दुख है, जो अवश्यम भावी है। शांति किसे मिलेगी? विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति नेह स्पृह निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर जो मनुष्य निष्प्रिय होकर विचरता है तथा जिसमें ममता और अहंकार नहीं, वह शांति को प्राप्त होता है। अथवा भोक्तारंग यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं, जो मुझ समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता, समस्त लोकों के महान ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान को सब प्राणियों का सुहृद मान लेता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अन्यथा कामोपभोग परायण व्यक्ति या देश तो जीवन भर सर्वथा अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं। चिंताम परिमेयांग च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चिता आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेय शुचौ आसुरिंग योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अर्जुन, मृत्यु के अंतिम क्षण तक अपरिमित चिंताओं से ग्रस्त रहते हुए वे कामोपभोग परायण मानव निश्चित रूप से मानते हैं कि बस यही सब कुछ है। इसी से सैकड़ों आशा की फांसियों से बंधे हुए वे काम क्रोध को ही अपना बल मानते हैं और विषयों की प्राप्ति के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचय करने का प्रयास करते हैं। मोह जाल से ढका हुआ उन लोगों का चित्त सदा अशांत भटकता रहता है। इस प्रकार विषय भोगों में आसक्त वे महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। वे मुझ भगवान को न पाकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों में उत्पन्न होते और फिर नीच गति में जाते हैं। इस प्रकार ऐसे मानव जीवन भर दुख, चिंता, अशांति से जीवन बिताते हुए मरने के बाद अपवित्र नरकों में पड़ते हैं और बार बार दुखमयी आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। यह वस्तुतः मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता और उसका दुष्परिणाम है। आज का मानव जो केवल भौतिक प्रगति को ही उन्नति, भौतिक विकास को ही विकास मानकर अंधा होकर उसी के लिए जीवन का प्रत्येक पल लगा रहा है, वह वास्तव में बुद्धिमान नहीं है और वह सचमुच प्रगति की ओर न जाकर, विकास की ओर न जाकर इनके नाम पर यथार्थ में अधोगति और विनाश की ओर ही दौड़ा जा रहा है। बुद्धिमान की परिभाषा करते हुए भगवान कहते हैं, ये ही संग स्पर्शजा भोगा दुखयोनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कौन्तेय, जितने भी ये संग स्पर्शज भोग हैं सब दुख योनि, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं और आदि अंत वाले हैं। इनमें बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं फंसता। फिर बुद्धिमान क्या करते हैं? अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यानी भगवान ही सबका उत्पत्ति स्थान है और समस्त जगत की भगवान से ही प्रवृत्ति होती है। यह मानकर बुद्धिमान भाव संपन्न पुरुष अपने सब कर्मों द्वारा सर्वत्र सदा भगवान का ही भजन सेवन करते हैं। अब हमें अपने जीवन पर विचार करके देखना है कि हम वास्तव में बुद्धिमान हैं या निरे मूर्ख, और यदि मूर्ख हैं तो इस मूर्खता के भीषण परिणाम पर विचार करके हमें तुरंत इस मूर्खता का त्याग कर देना चाहिए। तभी हम सच्चे धन से संपन्न समृद्धशाली होंगे, बादशाहों के भी बादशाह होंगे और तभी हम वास्तविक परम शांति प्राप्त कर सकेंगे। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह। जिसमें भोगा शक्ति नहीं, जिसके मन में त्याग, परम शांति को प्राप्त हो वही मनुज बड़भाग। जय श्री कृष्ण।